नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो आचार्य प्रशांत का या प्रशांत त्रिपाठी जी का जो वेदांत है, उनका जो अध्यात्म है, मैं चाहूँगा कि उस पर एक अच्छा डिस्कशन हो। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वेदांत में कुछ तोप मारने वाली चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, रेफ़रेंस के साथ रख सकते हैं ताकि एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा डिबेट लोगों को देखने को मिले। और मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी जो डिबेट करना चाहते हैं, उनको प्रेफ़रेंस दिया जाए, वो लोग ही आएँ और टॉपिक से पे ही बात करें। टॉपिक पे बात करेंगे तो एक अच्छा डिस्कशन लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो भी वेदांती हों या जिनको भी लगता हो कि वेद में कुछ अच्छी बातें हैं, उनका स्वागत है। आएँ, अपनी बातें रखें और ये साबित करें कि वेदांत कैसे सही है, क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी भी है कि नहीं ज़रूरी है, ये चीज़ें वो साबित करें। यहाँ पे फ्री थिंकर आए हुए हैं, तो चलें इनसे बातें करते हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक है। ये जो प्रशांत जी हैं, ऐसे बहुत जितने भी लोग हैं, ये जिस हुँ, हुँ। वजह से ये सब कर पाते हैं उसके कारण पे मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में थोड़ा चिंतित होता है और वो एक तरह से फाइनली मरना नहीं चाहता। तो ऐसा लगता है कि 2000 साल पहले और 2 से 1000 साल के बीच में जब सभ्यताओं का ज्यादा विकास हुआ और ज्यादा एक तरह से फैलाव हुआ जीवन का, तो उसी समय सारे धर्म पैदा हुए। उन धर्मों ने लोगों को एक तरह का एक रस दिया कि नहीं, आप मर नहीं रहे हो, मरने के बाद में कोई ना कोई चीज आपकी बच रही है। और किसी ने उसको पुनर्जन्म कह दिया, किसी ने कहा कि वो जजमेंट डे होगा, किसी ने कहा वो कयामत होगी, ये मिलेगा। और उसे लोगों ने जीने का एक सहारा दिया। इसलिए सारा जो जितना भी पाखंड था, ये जो था, ये लोगों में आसानी से घर करता चला गया। तो मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पे जो काम कर रहे हैं, ये चीज आज इतनी गहरी हो चुकी है कि चाहे कितने भी लोग हैं, जैसे बाबा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, लेकिन लोग अभी भी इसे मानना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ही है और कोई ना कोई चीज है। अगर मैं थोड़ा धार्मिक रहूंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होगा। इससे कैसे लगता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लेकिन वो एक दो शब्द उनके पास सब है। देखिए कि कोई है तो किसी ने तो बनाया ही होगा, और एक है कि जब किसी ने बनाया होगा तो फिर ये भी है कि वो मेरे कर्मों का कुछ ना कुछ, कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसका फल देगा। तो अभी तो दे नहीं पा रहा है, दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। तमाम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, धूर्त हैं, वो बड़े सफल दिखाई देते हैं और हम कुछ नहीं है। तो फिर उसको ये मानना आसान लगता है कि अगले जन्म में या कभी जजमेंट डे पे इनके पक्ष में काम होगा, और इसीलिए ये सब आत्मा वात्मा को मानते हैं। इससे इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा किया है कि ये जो लोग हैं वो मान क्यों रहे हैं जबकि इतना सारा काम हुआ है। सच्चाई बताने वाले भी बहुत सारे लोग आए, फिर भी पब्लिक इस पर बिलीव करना चाहती है। तो देखें, इसका मेन जो कारण है वो ये है कि उनके सामने ना एक लक्ष्य दिखा दिया गया है। होता क्या है कि जैसे कोई पब्लिक है, आप उससे बात कर रहे हो और हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा है, तब तक अचानक जो है आप उसको ऐसा दिखा दो, "अरे! देखो, देखो साँप आ रहा है।" या "पीछे देखो वो कोई ज ऐसा जानवर आ रहा है।" तो वो उस समय क्या करता है ना कि वो भागता है। आप भी भागते हो, वो भी भागता है, सही में कुछ आ रहा है तब तो दोनों भागते हैं। तो वो आपस की लड़ाई ना वहाँ पे ख़त्म होती है और आप दोनों भागते हो। तो यहाँ पे यही साइकोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि ये जो द्वंद था, जो सदियों से ये जो द्वंद चला आ रहा था, इस द्वंद के सामने एक विलेन खड़ा किया गया है जो एक दूसरा धर्म है। और इन पब्लिक को ऐसा दिखाया गया है या वैश्विक तौर पे पूरा जो अभी तक दिमाग इनके शोषण करने पर लगाया गया था, वो अब वही चीज़ लीपापोती में लगाया जा रहा है। चूँकि पढ़ा-लिखा वर्ग यही है, तो उसने पूरी तरह से ये लीपापोती करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि मुझसे अब तुमको कोई खतरा नहीं है। इवन हम तो तुमको अब अच्छा मानने लगे हैं, भले ही अधिकार वो कुछ भी नहीं दे रहा हो, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कागज़ी तौर पे। तो वो कागज़ी तौर पे उनको ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मैं तो तुम्हारे उस पे हूँ,
सपोर्ट में हूँ और तुम्हारा विलेन जो है कोई और है। दरअसल वो सामने वाला उनका विलेन नहीं है, न ही वो किसी और का विलेन है, लेकिन इस बात को कि ये हम पर न उठाए कि भैया तुमने हमारे साथ अन्याय किया है, उसको सामने किसी और चीज़ का डर दिखाया गया है। तो इसीलिए ये एक्चुअल सच्चाई जो है ना, लोग नहीं समझ पाने के कारण बाय डिफ़ॉल्ट अब सोच रहे हैं क्या कि हाँ यार, वो तो बिल्कुल मेरा नहीं है। जब वो मेरा नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो कह रहा है ना, यही मेरा हो सकता है या हो सकता है ऐसा ही कुछ मेरा रहा हो। तो इसीलिए लोग मानना चाहते हैं, मानना भी नहीं चाहते, मजबूरी है। आज आप देखें कि कोई बंदा जो है, उसको संस्कृत एबीसीडी नहीं आती है। वो ब्राह्मण को बुला के अपने घर में कुछ मंत्र भी फुँकवा देता है, उसको खाक नहीं पता चलता है कि ब्राह्मण आके उसको गाली दे के गया है, कि कुछ मंत्र पढ़ के गया है। जब उसको ही ये बात नहीं समझ में आ रही, तो उसके ईश्वर को क्या वो समझ में आती होगी? ये बात पब्लिक नहीं समझती है। उसको दिखाया जा रहा है कि देखो वो जो है ना, वो बैठ के नमाज़ पढ़ता है, वो देखो वो प्रेयर करता है, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, तुम मंदिर में पैसा डोनेट ये सोचते हैं कि चलो हम मंदिर ही बनवा देते हैं। तो इनके सामने एक प्रतिस्पर्धा, एक दूसरी चीज़ दिखाई गई है, इस कारण से लोग इधर झुके हैं। इसलिए नहीं झुके हैं कि लोगों को उपनिषद पढ़ के मज़ा आ रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है या रामायण महाभारत पढ़ के या कुछ सीखने को मिल रहा है। इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। आज जितने भी यहाँ डिबेटी आते हैं या आप रोड पे भी जिनको भी देखोगे जो हिंदू मुसलमान करते पाए जाते होंगे, वो गारंटीड आप उठा के देख लीजिए वो बंदे ने अपनी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी होंगी। उनके सामने सिर्फ़ एक डर दिखाया गया है, उस डर के कारण ये ज़बरदस्ती अपने को धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअल चीज़ है। जी। ये तो आपने एक पहलू रखा है। एक दूसरा जो पहलू है, हुँ, मैं बहुत सारे विदेशियों के साथ रहा हूँ, तो उनके कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि अपने आप को अब स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो उनके साथ वन टू वन बातचीत मेरी होती है। तो एक बहुत मज़े की बात ये है कि वो उनके यहाँ पे जजमेंट डे तो था, लेकिन पुनर्जन्म नहीं था। तो उनका कहना यह है कि जब से हिंदू धर्म से उनका साक्षात्कार हुआ या उनसे मिलाप हुआ, तो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने पुनर्जन्म को मानना आरंभ कर दिया है। तो उससे उन्हें रिलीफ मिलता है कि नहीं, हम मर नहीं रहे और कुछ हो जाएगा, तो ये उन्हें संतुष्टि देता है। और एक ने सर्वे करके ऐसा भी बताया था, उनकी कुछ बुक्स भी हैं, एक जैक विकने करके हैं, कि उन्होंने बहुत बड़ा सर्वे किया वहां के बहुत सारे बूढ़ों पे। उन्होंने बताया कि जो लोग अभी पुनर्जन्म नहीं मानते हैं और जो पुनर्जन्म मानने लगे हैं, तो पुनर्जन्म मानने वाले अपने बुढ़ापे को ज्यादा चैन से जी पा रहे हैं कि अभी कुछ और होगा। तो मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी जब मैं बात करता हूँ लोगों से इस बारे में, तो ये मेरी भी अपनी परेशानी है कि जब मैं उनको आत्मा वगैरह इनकी बेवकूफियां बताता हूँ, तो वो मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आत्मा तो है, ईश्वर तो है। तो ये जो उनके अंदर एक गहरा भाव है जो उन्हें कुछ संतुष्टि देता है, इसका सामना कैसे किया जाए, ये मेरा वास्तव में प्रश्न। जी, देखें इसका एक सीधा-सा एक उत्तर है, आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करता है ना कि सामने वाला चाहता क्या है? जैसे कोई नास्तिक है, जब वो नास्तिक बनेगा तो नास्तिकता में अगर उसके मन में ये भाव आ चुका है कि यार मैं तो अभी तक भ्रम में फँसा हुआ था, डोगमा में फँसा हुआ था, बाहर निकल आया, तो उसको चैन अब जो है ना धार्मिक बनकर आनी ही नहीं है। वो एथिज़्म, वो फ्री थिंकर या फिर वो जो है एज़ ए एथिस्ट या एग्नोस्टिक बन के ही वो खुशी में या चैन में रह पाएगा। कभी भी धार्मिक बन के चैन में नहीं पा सकता। ठीक उसी तरह से अगर कोई बंदा धार्मिक है और उसको धार्मिक ही रहना है, तो वो धार्मिकता में ही अपनी खुशी तलाशेगा। इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल उसी तरह से बात है जो धम्मकिति जो है अपनी प्रमाणवर्तिका में लिखते हैं कि अगर कोई पुनर्जन्म को मानता है और कोई ये कहता है कि योगी जो हैं वो सूक्ष्म आत्मा को देख लेते हैं, आम आदमी नहीं देख सकता, वो देख लेते हैं, तो ठीक वही क्लेम जो हम लोग भी कर सकते हैं कि हमारा भी कोई योगी है और वो आत्मा को नहीं देख सकता, इसीलिए हम आत्मा को नहीं मान सकते। तो इस तरह के जो सर्वे होते हैं ना, वो बड़े बायस्ड होते हैं। वो उन्हीं लोगों का आँकड़ा उठाते हैं, जो लोग धार्मिक तरह के होते हैं। आप एक बात तो कहानी सुनी होगी, नया-नया जो नमाज़ी बना होता है, वो ज़्यादा ज़ोर से भाग देता है। तो जो नए-नए धार्मिक बने होते हैं ना, वो ज़्यादा अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े ठीक हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बाबाओं के दरबार में जो लोग बड़े श्रद्धावश जाते हैं कि हमारी बीमारी भूत-प्रेत वाली या ये था, वो था। वो जब वहाँ से लौटेंगे ना, तो
तो भले ही ठीक नहीं हुआ हो, लेकिन जानबूझकर अड़ोस-पड़ोस में बताएँगे कि हाँ, नहीं मैं गया था ना तो मेरा तो 75% बीमारी ठीक हो गया है, बस 25% और बचा है। ऐसी वो बातें करते हैं। तो वो जानबूझ के पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, इसीलिए इस तरह के सर्वे बड़े बायस्ड होते हैं, ये परफेक्ट नहीं होते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल। अब मैं जो समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विषय में काम कर रहा हूँ और मेरे कुछ मित्र भी, पर हम इसमें कोई सफलता हमें मिल नहीं पा रही, क्योंकि वन टू वन टॉक भी करते हैं जब भी, तो क्योंकि आप भी इसको एक बड़े स्तर पे ही करने का प्रयास कर रहे हैं, कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में मंदिर जाने वाले, अनुष्ठान करने वाले और ये सब तरह तरह के ढोंग करने वाले, जागरण कराने वाले, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे ये गोवर्धन है, पहले बहुत कम लोग जाते थे, अब पता चला बसें भर भर के हमारे शहरों से जा रही है, एक को देख के दूसरा जा रहा है। उसे लगता है कि अरे ये जो है वहां परिक्रमा करके आया, ये वैष्णो देवी होके आया, इसको कुछ लाभ मिला तो मुझे भी मिल जाए। ये चक्र क्या रोका जा सकता है, या इसके लिए अभी पीढ़ियों का इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? जब मैं बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने हम्म, देखा कि बाबा साहब ने ये बात मेंशन की हुई है, लिखा हुआ है उसमें कि जैसे ही लोगों के पास थोड़े से पैसे हुए, तो हम्म, जो अछूत बनाया गया था, वो लोग भी तीर्थ यात्रा करने पहुँच गए गए अच्छा। और जितने पैसे हुए और गाड़ियाँ, ट्रेनें आ गई थीं, तो ट्रेन से अब इनके हम्म, पास सुविधा हुई। तो इंसान के पास जैसे ही सुविधा होती है ना, तो भले ही वो अपने धर्म से बाइकट हो या वहाँ के रीति-रिवाज़ों जो से भी बाइकट किया गया हो, वो उसकी तरफ भागता है फिर से। जैसे ही सुविधा मिलेगी, जैसे उस समय बाबा साहब का कहना था कि ट्रेन की जो सुविधा मिली, तो लोग अब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते थे। तो ये तुरंत ही यात्रा करके उन तीर्थ स्थानों पर पहुँचने लगे, जो उनका ही था तीर्थ स्थान। भले ही उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था, लेकिन था तो बौद्धिक रूप से बौद्धों का ही। उन जगहों को हम्म, कैप्चर कर लिया गया था। तो इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो एक तरह से थी कि हमें जाना है, वो जा रहे थे। भले ही उसके बाद से आए या घी के पकवान बना के खिलाने की कोशिश की, तो जितने भी वहाँ के क्षत्रिय समाज था, जो ऑपरेसर था, पहुँच के लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया, "बे तू घी खाने की तेरी औकात कैसे हो गई?" बंदा अपने पैसे से घी खा रहा है, उस पर वो लाठी हम्म, डंडे बरसा रहे हैं। तो ये चीज़ उस समय भी देखने को मिली कि लोगों को जैसे सुविधाएँ अभी क्या है ना कि पब्लिक पे एक दूसरी सुविधा आ गई है। साधनों की सुविधा से भी अलग पैसे की सुविधा आ गई है। अब लोगों के पास वैसी तंगी नहीं रह गई है, अब लोगों के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में लोग जो नॉर्मल फैमिली के होते थे, वो शादी के बाद से घर में ही अपने हनीमून वगैरह घर में ही मन जाती थी। कोई बाहर नहीं जाता था। जो अच्छे पैसे वाले होते थे, वो जाते थे बाहर घूमने। लेकिन अब क्या ट्रेंड चला है, जैसे-जैसे पैसे होते गए हैं या लोग पैसे बना के कि अब हनीमून बाहर जाने लगे हैं घूमने, मनाने के लिए। तो ये ट्रेंड होता है। लोग देखते हैं कि अच्छा वो कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो धार्मिक जो जगह है, प्लेस हैं, लोग उसको घूमने के लिए भी अच्छा वो गए थे, रिश्तेदार गए थे, अच्छा वैष्णो देवी गए थे, चलो मैं भी घूम के आता हूँ। कोई श्रद्धा नहीं है कि जाके मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ करूँगा। ये एक फ़ैशन की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण पैसा भी है, सहूलियत भी है। तो इसको हमें थोड़ा-सा इस चीज़ से समझना होगा कि लोग धार्मिक कारण से ही लोग विज़िट नहीं कर रहे हैं। बल्कि वो ऐज़ ए पर्यटक वो घूमना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं जैसे बाकी लोग घूम रहे हैं, उस कारण से भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। अब एक नास्तिक ही होगा, वो भी धार्मिक प्लेस पर जा सकता है घूमने के लिए। अगर उसको इंटरेस्ट हो, उसको देखना हो, इसलिए नहीं जा रहा है कि वो पूजा-अर्चना करनी है। और जो धार्मिक हैं, वो तो जाएँगे ही जाएँगे, शायद पड़ोसी को दिखाने कि पड़ोसी गया था या उनका कॉम्पिटिशन हो सकता है कि यार गाँव के सब लोग घूम आए, हम ही नहीं गए। इस कारण से भी जा सकते हैं। तो ये कारण है, हम लोग इसको थोड़ा-सा इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये भेड़-चाल है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, तो बाकी की भेड़ें भी गिरना चाहती हैं। ये प्राकृतिक नेचर है। जी। तो मुख्य बात ये है कि उसके मन का जो डर है, हमारा जो काम है, जो आपका है, ये है तर्क के ऊपर आधारित, कि हम तर्क से बाहर निकलते हैं। और जो धर्म है वो है बहुत गहराई में हमारे अंदर जो डर है, आने वाले का क्या होगा जो हमें पता नहीं है। तो हमें हमेशा लगता है कि कोई तीसरी कोई चीज है बाहर, थर्ड पार्टी है, जिसे हम ईश्वर कहें, वो कहें, तो वो हमारा नुकसान फायदा करती है, इसलिए हम उसके चंगुल में फंसे रहें और अनुष्ठान करते रहें। इस डर को निकालना ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। आपको अपनी इस यात्रा में ये कितना लगता है कि कितनी सफलता की गुंजाइश ऐसी लगती है, या कितने परसेंट लोग कर पाते हैं इसको? जी, मेरा देखें मतलब इस है कि जो आस्तिक थे और वो आपके हुँ। तर्क समझ करके इससे निकले, इसमें
कितनी ऊर्जा लगती है, कितनी सफलता मिलती हुई लगती है? जी, देखें इसमें एक चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब नाव डूब रही हो ना, तो नाव डूबने के बाद से भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि शायद नाव बच जाए। प्रोबेबिलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। कुछ जो आशावादिता है जो कि हम इसको बचा सकते हैं और कई बार देखा गया है कि वो नाव बच भी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम्म। नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे ही डूबेंगे। जब आप जितना ज़्यादा रिलीजियस होंगे तो अंत में क्या होगा? अंत में जब सारे लोग रिलीजियस होंगे तो पूरा देश ही बंटाधार होना है, फिर तो कुछ बचना ही हम्म। नहीं है। लेकिन जब आप उस स्थिति में भी आप एक समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो रैशनलिज़्म बचाए रखना चाहते हैं जिसके कारण देश बच सकता है। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो भारत से हटा कि हम तुरंत गुलाम होंगे, तुरंत ही हम बर्बाद हो जाएँगे। ये सिर्फ़ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है, जिसने हमें बचा रखा है, देश को बचा रखा है क्योंकि आज हम उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बदौलत तरह-तरह की नई चीज़ें बना सकते हैं। आज जी, हम भारत में टेक्नोलॉजी या कितने जो भी बड़े साइंस से की बड़े, हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ क्या है कि ऑल इंडिया में भी या कहीं भी किसी बड़े से हुँ, बड़े हुँ। अस्पताल में जाइए और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, वो भी साथ में देंगे हुँ। जी, अंत में तो दुआ काम करेगी जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो जो कर सकते हैं करेंगे, बाद में तो भगवान ही सब कुछ करता है। वो भी एक ना एक बार ये बात बोल ही देगा। देखें, उसका कारण है, उसका हम्म। कारण जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है कि उनका वर्ग आप देखें ना वो कौन-से वर्ग से आने वाले लोग हैं। वो हम्म। एक षड्यंत्र पे हैं, यहाँ पे बार-बार इसीलिए वर्ग की जो लोग कहते हैं कि देखो आप लोग हर चीज़ में कास्ट खोजते हो, तो ये यही कारण है कि ये एक ख़ास तरह के लोग हैं जो हमेशा उस चीज़ को थोपना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट पे जाएँ। जैसे आचार्य प्रशांत की आज बात हो रही थी, ये बंदा जो हम्म। है अपने को दिखाता है कि हम हाइली एजुकेटेड हैं, हर तरह की डिग्री ली हम्म। है, हम मेधावी रहे हैं, फिर भी ये बंदा वेदांत को थोप रहा है। वेदांत में शाकाहार दिखा रहा है जबकि जो शंकर भाष्य निकाले जाते हैं, जो शंकर सबसे पहला वेदांती माना जाता है, उसकी जब आप भाष्य पढ़ते हैं तो साफ-साफ पता चलता है कि वेदांत में भी मांसाहार दिया हुआ है। उसमें बैल, सांड की खाने की बात आ रही है, चावल के साथ खाने की बात आ रही है। 8th 9th सेंचुरी की ये बात है और तब भी ये बंदा ज़बरदस्ती उसको शाकाहारी बनाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब 9th सेंचुरी तक ब्राह्मण जो है मांसाहार खाने की, बैल-वैल खाने की बात कर रहा है वेदांत में और ये बंदा जो है 21वीं सदी में ज़बरदस्ती शाकाहार यानी ये एक प्रोपेगेंडे पे है। ये लोग अपनी स्कीम को बदल लेते हैं। ये कितने भी हाइली एजुकेटेड हो जाएँ, इनका काम क्या है समय के अनुसार समय डिमांड क्या है, उसके अनुसार सप्लाई करना। इनको भारत के भविष्य से नहीं मतलब है, इनको ब्राह्मणिकल सोसाइटी को बचाने से मतलब है और ब्राह्मणिकल सोसाइटी ही हावी रहे पूरे समाज पर, उससे इनको मतलब है। तो अगर वहीं पे कोई दूसरा बंदा पढ़ा-लिखा अगर होता आचार्य प्रशांत जिसका सरनेम जो है कुछ ऐसे होता, भोसले होता, शिंदे होता या फिर कोई नॉर्मल होता, तो वो बंदा इतना नहीं सक्सेस कर पाता। लेकिन ये ब्राह्मणिकल अपना एक जो इनका प्रिविलेज है उसके नाम पर ये सक्सेस कर जाते हैं। तो ये लोग जो है ना किसी भी पोस्ट पर जाएँगे, चाहे वो एमबीबीएस बन जाएँ, चाहे वो इसरो का चेयरमैन बन जाए तो भी हवन ही करवाएँगे। इस बात को समझिएगा। अगर वहीं एक रेशनल नास्तिक बंदा जो है, जैसे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बंदे अगर इन पोस्ट पर या तो इनको जाने नहीं दिया जाएगा, या तो आप जो है देखें कि कहीं पे इंटरव्यू जब होती है, तो बंदों की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर हर सारी जानकारी निकाल ली जाती है। किस विचारधारा का है, किससे होता है, तब जाके रिक्रूटमेंट होने की बात आती है। आप अगर कोई नास्तिक एथिस्ट बंदा है और वो ये सोचता है कि उसका नहीं रिक्रूटमेंट हो पा रहा है, तो इसमें गलती आप ये मत सोचिए कि आपके टैलेंट में कमी है। यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो वहाँ पे उसी लोगों को आगे बढ़ने प्रमोट करेंगे जो उनकी विचारधारा का होगा, ताकि वो पोस्ट पे फाइनली वही विचारधारा कायम रहे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है, इसको हम लोग आस्तिकता, नास्तिकता के खाके से नहीं देख सकते, सीमित नहीं कर सकते। जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर मैं कुछ और दृष्टि से इसे देख रहा हूँ कि मैं हुँ, तथाकथित हुँ। श्रवण समाज से आता हूँ और तर्क से हुँ, हुँ। अपने इससे निकला, और आपके माध्यम से मुझे इसकी ऐतिहासिकता और पता चली, जिससे मुझे ये आसान हुआ।
तो मेरे हुँ, अपने सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ से एजुकेशन है मेरी। लेकिन जब भी मैं इसकी बात करता हूँ अपने आसपास, तो कोई हुँ, उस हुँ। तरफ को लेने की बजाय एक तरह का मेरा बॉयकॉट ही हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबने मान लिया कि मैं अधार्मिक हूँ, यानी वो एक गाली हो गई। मैं तार्किक हूँ, हाँ, मैं तो ठीक करूँ मैंने उससे कोई मतलब नहीं जी, है। जी, बिल्कुल, हम्म, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यही कहा कि जो ये पूरा एक खाका है, जिसमें एक कोई बंदा अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाकी सब पैर पकड़ के नीचे खींचते हैं या फिर बिल्कुल उसका बिल्कुल। सोशली बायकॉट करते हैं, हटाने की, क्योंकि वो इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। वो तार्किकता की बात नहीं करते, वो इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं और बाकी जो वर्ग है, वो तो इनके लिए भेड़े के समान है ना, क्योंकि सारा नियम सिस्टम तो ये क्रिएट कर रहे हैं, सारा एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। हर जो इंटेलिजेंट जो पोस्ट है या हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ग के जो पदवी है, वो तो ये धारण किए हुए हैं। तो बाकी तो इनके लिए भेड़ है। अब उनमें से कुछ अच्छे लोग आएँगे ना, तो उनको ये खींच के डाउन करने की कोशिश करेंगे, या तो उनकी सुनेंगे नहीं या उनको दबाने, क्योंकि ये सिस्टम बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारी जो फाइट है ना, वो सिस्टम बनाए रखने वाले से है, बाकी लोगों से नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि बाकी लोग पहुँच जा रहे हैं ये करने, वो करने, ये उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है ना, आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस जब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आई थी, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में डोपिंग की गई। एक छोटी-सी चीज़, छोटा-सा पोर्शन अगर डोप्ड हो जाए, तो उस सेमीकंडक्टर की जो टेंडेंसी थी, वो 1000 टाइम से भी ज़्यादा जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कैटलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि समाज को उस सिस्टम में फँसाए रखें। ये चक्कर है। जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मैं बस एक्चुअली ये मैं अपने मन की सी बात को आपसे करना चाह रहा था कि जो आपका प्रयास है, दरअसल ये इतना ज्यादा विकट है, क्योंकि मैं इससे स्वयं गुजर रहा हूँ, कि हो तो ये रहा है अभी कि और ज्यादा। अब पहले तो भागवत कथा शहर के कुछ लोग समितियां कराती थी, अब तो जिसके पास थोड़ा पैसा हो गया वो किसी को बुला के परिवार में कराने लग गया है। और जागरण की तो खैर पूछिए ही मत, वो सब इतना ज्यादा होने लगा है। और ये जिस तरह से आपने अभी उस पे बनाया था वो बागेश्वर महाराज पे, ऐसे रोज महाराज नए पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया लोगों के मन से खेलना, कि भाई आप थोड़ा हुँ, सा कुछ ऐसा करा लो और आपको धार्मिक लाभ मिलेगा। धार्मिक लाभ का मतलब अल्टीमेटली आपके जीवन में आपको जो है कुछ चमत्कारिक लाभ मिल जाएंगे। तो मन से इस तरह खेलना बहुत आसान है। तो ये जो आपका प्रयास है बड़ा महान मुझे लगता है। और इस पे और कुछ आप कुछ विशेष कोई गाइडेंस दें कि कैसे किया जाए, अगर और ज्यादा कैसे सरवाइव किया जाए इन बातों को रखते हुए। तो मैं कई बार अपने आप को समर्थ पाता हूँ इसमें करने में, कि भाई क्योंकि बात वहीं की वहीं सब खत्म हो जाती है। लोगों ने कहा कोई है बनाने वाला है, और है ही जी, और ऐसा ही होता है। इतना ज्यादा परतें चढ़ा दी गई हैं कि आप एक को निकालेंगे वो दूसरी, दूसरी परत निकालेंगे तो तीसरी, कुछ ना कुछ। जैसे गीता की बात करें तो एक शब्द में अरे वो तो भगवान की वाणी है। अब तर्क करते रहिए भाई कैसे है, क्या है, एक किताब है, उसके मन में छाया हुआ जी भगवान की वाणी है, इस पे आप बात ही ना करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बातचीत करना। तो क्या करना चाहिए, कुछ आप गाइडेंस दें इस बारे में। जी। देखें, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि कुछ फल जो होते हैं ना, वो आप रोपेंगे और रोपने के 40 दिन बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका फल दिखने लगेगा। उस फल का लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि आप बो देंगे और पूरी आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो पीढ़ियाँ आएँगी, वो उसका फल खा पाएँगी, ऐसे भी पेड़ हैं। ठीक तो ठीक। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि हम लोग जो चीज़ें जो रैशनैलिटी देखें, बाबा साहब जो काम कर गए, फूले पेरियार कर गए, तो फूले जब किए होंगे तो उनकी बात जो है पूरे भारत तक नहीं पहुँची होगी। हम्म। पूरे भारत तक, क्योंकि उस समय इतना कम्युनिकेशन था नहीं, उनकी किताब भी बैन कर दी गई। तो उनके पुणे में थे तो वहीं एक कोई शास्त्री था, वो हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता था। जब वो बात लिखेंगे तब उसका खंडन करने के लिए आगे-पीछे उसको वो धर के उसकी ढोल पकड़ा बजा हुआ दिए थे वो। है। तो वो लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी वो आज चिंगारी के रूप में मौजूद है। आज जब बच्चा उस चिंगारी को पढ़ता है, तो वो लिखे तो एक ही व्यक्ति थे ना, लेकिन जब उसकी 1000 प्रतियाँ बिकती हैं, तो 1000 से 5000 लोग उस चीज़ों को समझते हैं। 10,000 लोग उस चीज़ों को समझते हैं। तो वो एक चिंगारी लगी थी और आज की डेट में आप देखें तो उसकी न जाने कितनी प्रतियाँ बिक चुकी हैं, न जाने कितने लोग आज फूले को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ चिंगारी दे के गए थे।
बाबा साहब का भी यही हाल है। तो ये जो चिंगारी लग रही है ना, उस समय आपका विरोध होगा। बाबा साहब का कितना ये लोग विरोध करते थे, असुर कहते थे, या भीमासुर कहते थे कि तो भीमासुर है, असुर है। सब विरोध करते थे। बाबा साहब को तो अपनी किताबों में ये तक दिखाना पड़ गया कि भई जो मैं स्त्रियों के लिए जो हिंदू कोड बिल जो आ रहा है, स्त्रियों के जो सुधार की बात आ रही है, आपके धार्मिक किताबों में कहीं न कहीं ये बातें लिखी हुई हैं। बाबा साहब को ये तक कहना पड़ गया, दिखाने के लिए। मानने को तैयार नहीं थे। अरे स्त्री का तुम हमारे धर्म के खिलाफ कैसे वो कर दोगे? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान काम नहीं था। हुँ, सबको कन्विंस भी करना। जैसे नेपाल में था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिए, लेकिन बाकी हुँ, सब मानने से इनकार कर दिए थे, हम नहीं मानते। तो संविधान बनाकर अधार्मिक लोगों को भी वो उनकी स्वीकृति लेना ये बड़ा काम था। तो इसीलिए आज जो बातें हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, इससे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं उनमें समझ बढ़ रही है, बढ़ेगी। उनके बच्चे बढ़ेंगे, उनके बच्चे बढ़ेंगे। आप जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे आपके जैसा तार्किक होना मुझे लगता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.0001% होगी। तो बहुत शायद मतलब कोई है ही नहीं हाँ, आस-पास। शायद जी, जी। शायद यही कारण है कि आप अपने अगल-बगल पूरा रेजिस्टेंस पाते हैं। पर यही हुँ, चीज़ जब आप यहाँ पे देखते होंगे कि यार यहाँ पे तो कमेंट में बहुत सारे रेशनल मिल जाते हैं। इसी हुँ, तरह से और भी कई जो बहुजन लोग हैं, उनमें आपको बहुत सारे रेशनल लोग दिखते होंगे। तो ये जहाँ पे लगी है चिंगारी वो लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे लगनी बाकी है, जहाँ पे जो ऑपरेशन क्लास है उसमें बाबा साहब का आना बाकी है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ उसमें गया। वो वो लोग मैं शायद यही आपसे आपके मुँह से जी, यही सुनना चाह रहा था कि शायद आप जी। जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हुँ, उम्मीद की किरण कुछ दिखाई दे रही होगी। कम से कम कुछ हो रहा जी। होगा। मैं जहाँ पर हूँ ये बिल्कुल नहीं। हुँ, वहाँ तो मुझ पर ही जो जी। है ठंडा पानी डाला जा रहा है खूब तबीयत से। लेकिन वो तो है कि तर्क ने जो बात एक बार समझ ली, तो आप उसे फिर काट हुँ, नहीं सकते। क्योंकि मैं एक बात हाँ, हमेशा कहता हूँ लोगों से कि मैं किसी भी बात को मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। तो मानने को हुँ, बदला जा सकता है, जानने को बदला नहीं जा सकता। जो नहीं जान जा गया वो सकता। जान गया। तो जी, इसलिए मानने की बात है। तो चलिए ये सुन के अच्छा हुँ, लगता है। एक आध ठीक छोटी-छोटी चीज़ें इससे अलग वो मैं पूछ रहा हूँ। एक ये राजा दाहिर को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? जो ब्राह्मण राजा देखिए, था? उस समय होता क्या था ना कि ये सबको ब्राह्मण ही बोलते थे। जितने राजा होते थे, सबको ये हुँ, ब्राह्मण ही बोलते थे। तो बताइए अगर ब्राह्मण उस समय कोई ब्राह्मण धर्म होता, तो राजा ब्राह्मण कैसे हो सकता था? तो वैसे भी अगर मतलब वो बहुत अजीब एक बात ये है कि कंट्रोवर्सी कि जैसे परशुराम या हाँ, इनको बोलेंगे तो जब वो राजा हो गए, तो अब आप भी हुँ, ये आजकल सिद्ध करने की कोशिश में है कि भई ये नहीं तो जन्म से नहीं तो कर्म से था। तो जब राजा हुँ, दाहिर राजा हो गया, तो फिर ब्राह्मण कैसे हुँ। रह गया? हाँ, यही पर यही सबसे पढ़ाया बड़ा ये जाता सवाल है है कि ना। यही हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इन लोगों ने घाल-मेल किया है। अगर ब्राह्मण धर्म में कर्म से इनसे पूछना पड़ेगा कि अगर कर्म से कोई ब्राह्मण है, कर्म करने से ब्राह्मण बनता है, तो फिर राजा दाहिर ब्राह्मण कैसे हुआ? और अगर जन्म से अगर वो ब्राह्मण था और राजा बन गया, तो फिर उसको क्षत्रिय होना चाहिए था। ये दोनों का प्रमाण इनको देना पड़ेगा ना। ये हुँ, तो सतवाहन को भी ब्राह्मण कहते थे, ये लोग हुँ, शुंग को भी हुँ। ब्राह्मण कहते थे। इन लोगों ने तो अशोक का भी ब्राह्मण ठहराने की कोशिश की है। अच्छा, इन्होंने एक फर्जी हाँ, इन्होंने फर्जी किताब लिखी अशोकावदान। ठीक। और इन्होंने क्या किया कि उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि राजा अशोक जो हैं, उनकी माता जो है, वो ब्राह्मण थी। एक दूसरी भी किताब लिखी इन्होंने, उसमें जो सम्राट अशोक थे, उनकी माता को दासी दिखाने का प्रयास किया। तो ये लोग हर चीज़ का ब्राह्मणीकरण किए हैं, नीचा भी दिखाने का, उसी बंदे को ब्राह्मण भी दिखा देंगे, उसी बंदे को नीचा भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हुँ, हुँ, तो ये जो है ना, इन्होंने हर काम किया है। इन्होंने सतवाहन को भी लिख दिया कि ये सतवाहन इतना महान राजा था कि जिसने इतने सारे बौद्ध लेनियाँ बनवाई थी। उसको इन लोगों ने बदनाम करने के लिए ये लिख दिया कि वो किसी विदेशी विधवा ब्राह्मणी का बेटा था। मतलब उसको नाजायज़ ठहरा दिया। तो ये लोग इस तरह के काम करते आए हैं, किसी को भी ब्राह्मण बोल देना, राजा को भी ब्राह्मण बोल देना और फिर मनुस्मृति लिख के बोलेंगे कि भाई ब्राह्मण का काम तो ये होता है, क्षत्रिय का काम ये होता है। और आज की देखिए पब्लिक जो है, जो ओबीसी पब्लिक है, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो ये बात नहीं समझ रहे हैं, वो कूद के पहुँच रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। अरे वो ब्राह्मण होके वो राजा बन के वो क्षत्रिय नहीं बन पाया, ये लोग जो है पिछड़े होकर क्षत्रिय बने चले हैं। अभी नागपुर में कोई बौद्ध संघ है किसी तरह का, जी। उसके कोई हेड थे, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। तो उससे पहले मैंने वामन मिश्राम जी का देखा था, पर आप से मेरी पिछली बार बातचीत हुई थी, तो आप कह रहे थे उन्होंने हुँ, बंद हुँ। कर दिया है।
पर ये जो सज्जन थे किसी बौद्ध संघ के अध्यक्ष, ये फिर से उस पे ये कह रहे थे, बिल्कुल बहुत रिसेंट उनका वो इंटरव्यू था, कि पुष्यमित्र हुँ, शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने पर 100 दिनार या कितने दिनार देने का एक इनाम रखा था, और इतने हुँ। सर काटे गए कि वो सरयू जो नदी में डाले गए उसका नाम सर युक्त हुआ। ऐसा क्यों ये लोग कहते रहते हैं, इसको करेक्ट नहीं करते हैं, या ऐसा कुछ है कहीं पर? नहीं, ये लोग अपना रेफ़रेंस चेक नहीं करते ना कि कहाँ से इनको ये बातें पता चलती हैं। पहले तो रेफ़रेंस चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको ये पता चली। भारत में तो कोई बौद्ध था नहीं, यहाँ तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो ये हम्म। बातें इनको कहाँ से पता चली कि उसने किसने किसका मर्डर कर दिया, किसने किसका। सम्राट अशोक का नहीं पता था, 1915 में पता चला। जब आप अब आप बता रहे हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने सारनाथ का या कहाँ का वो गेट बनवाया था, इसका प्रमाण है? देखें, जो इंस्क्रिप्शन है ना, जो उसको तो जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है अयोध्या वाला, वो तो पूरा फ्रॉड इंस्क्रिप्शन है। अयोध्या वाला जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो फ्रॉड इंस्क्रिप्शन है, उसका ओरिजिनल प्रति तक नहीं है। अयोध्या वाला जो इंस्क्रिप्शन है, उसका ओरिजिनल प्रति नहीं है। उसको क्या किया था इन लोगों ने कि एक उस पे लिखा, एक कागज़ पे लिख लिया कि उस पर क्या लिखा हुआ है। लिखने वाले ब्राह्मण लोग थे। और लिख कर और उसको इन लोगों ने दिखाने की कोशिश कर दी, वो जाली है इंस्क्रिप्शन। और उसको उन्होंने दिखा दिया कि ये जो है ना, इस पर ये चीज़ें लिखी हुई है, यज्ञ करवाता था, हवन करवाता था। अब क्या करते हैं ये बच्चे उनके, दिखाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया था। भैया उसका ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे? कोई तो बता दो। आप क्या अच्छा, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन कोई है नहीं ये। ओरिजिनल, वो किसी कॉपी करके उसको दिखा रहे हैं कि ये था, ऐसा हाँ, क्लेम करते इन्होंने हैं? अच्छा। ये क्लेम क्या करते हैं, जैसे सम्राट अशोक के ना 3-4 लेख थे, उसको उन लोगों ने उड़ा दिया सड़क बनवाते समय। अभी इधर की घटना है। आज़ादी के बाद की ये बात सोचिए कि जो अंग्रेज़ हम लोगों को इतने सारे इंस्क्रिप्शन दे के गए खोज-खोज के, और यहाँ के लोग इतने जागरूक थे, ठेकेदार लोग, कि रोड बनवा रहे हैं, रास्ते में पड़ा तो उसको उड़वा दिए पत्थर। ये नहीं कि उसको उठा के म्यूज़ियम में रखवा दें, उसको बम लगा-लगा के उड़वा दिए। अब ये वो सवाल तो उठता बहुत है ही कि खोज है इस मामले में। हाँ, लगा के उड़वाती हैं। और सुनिए कहानी इनकी कि ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिसको ये लोग संस्कृत होने का दावा करते हैं, जैसे घोषांडी का अभिलेख। तो घोषांडी का हम्म। अभिलेख भी ओरिजिनल नहीं मौजूद है। उसको ये कहेंगे कि ये भी संस्कृत में लिखा है। इसी तरह अयोध्या के अभिलेख को कहेंगे ये भी संस्कृत, इसका भी ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है। तो जिसका ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है, जिसका जाली अवेलेबल है, कोई दावा कर रहा है कि नहीं-नहीं उसका ना हम लिख के रखे हुए हैं, वही वाला असली है, तो उसने ज़बरदस्ती उसमें अपना संस्कृताइज़ करने की कोशिश की है ना वो। ओरिजिनल तो इन लोगों ने उड़वा दिया कि किसी को पता ही नहीं चले, नहीं तो पढ़ लेगा, देख लेगा कि हाँ भैया ये झूठ बोल रहा है। तो ये ये बड़ी चक्कर है, मजेदार भारत बात में ये भी है, चक्कर चल मतलब रहा है। कि हाँ, जो पत्थर पर होगा शिलालेख जिसे प्रिजर्व करना आसान है, वो नहीं हुँ। है, पर कागज के पे प्रिजर्व कर रखा है। हाँ, हाँ, ये चल रहा है भारत में। इस तरह से संस्कृत को पुराना दिखाना, ईसा से बताएगा कि ईसा से देखो 100 साल पहले जो है ना, इसमें संस्कृत में लिखा है। पूछिएगा शिलालेख तो वो वही लेकर आएगा कि भैया ये देखिए अयोध्या का इंस्क्रिप्शन, अब वो फर्जी होगा, वो जाली होगा वो। अच्छा, एक तो बात और ये बताइए, हालत है। जी। ये जो अलबरूनी के समय हुँ। उसमें जो चर्चा आई है कि जो ये महाभारत है। एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुक हम्म। जाइएगा, ताकि लोगों को वो अयोध्या वाला पता चल क्या जाए। ठीक ठीक। ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शन जो है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए, हम्म। ये आप बताइए ये क्या रॉक इंस्क्रिप्शन है? ये जाली इंस्क्रिप्शन है, बनाया हुआ है ये। और यही चीज़ दिखाते हैं ये लोग कि ये अभिलेख है किसका, तो धनादेव का अभिलेख है। नीचे लिखा होगा धनादेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, दिखा दिया ना, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई। फिर कहेंगे ये संस्कृत का है, फिर कहेंगे ना शुंग का है ये। तो ये ना फेक न्यूज़ अच्छा। है, ये इंस्क्रिप्शन ही जाली है, ओरिजिनल नहीं है ये। और इसको दिखा के ज़बरदस्ती संस्कृत का ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि अश्वमेध जो है, अश्वमेध यज्ञ करा दिया था पुष्यमित्र शुंग, और अयोध्या में उसकी राजधानी थी, जबकि वो अयोध्या से उसका नाता ही नहीं था। वो बंदा था वहाँ पे एमपी में, मध्य प्रदेश, वहाँ का चीज़ था। अच्छा, जस्ट थोड़ा-सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको डील कर लूँ। रक्षित श्रीधरन यहाँ पे लिखते हैं, आवर सेंटिमेंट्स आर हर्ट ड्यू टू कास्टिज़्म, rapes against women, people believing religious gods and creator concept. Shall we tag Supreme Court in Twitter? हाँ, रक्षित जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
जब ये लोग जो हैं, ये आकर अध्यात्म का प्रचार करते हैं, लेकिन कभी भी कास्टिज़्म पे कोई भी आज तक मैंने आचार्य प्रशांत तक को नहीं देखा मैंने कि ये जातिवाद पर कभी बात करते हुए बोले कि हमारे जितने अनुयायी हो, सब लोग रोटी-बेटी का विवाह रखो, कास्टिज़्म उखाड़ के फेंक दो। ये हिंदू तो कहेंगे, हिंदू एक हो जाओ, ये हो जाओ, लेकिन वेदांत पढ़ने के लिए। कभी ये नहीं कहेंगे कि सारा जाति व्यवस्था ये सब खत्म-खुत्म करके अब प्रॉपर भारतीय बन जाओ, जाति-वाति हटाओ, इस पर कभी ये लोग अंदर से नहीं बात करेंगे। तो बिल्कुल अगर हर्ट होता है सेंटिमेंट रेप पे, वुमेन्स पे या कोई क्रिएटर कांसेप्ट जो है ज़बरदस्ती गॉड को मान लेते हैं गॉड नहीं है, हम नहीं देखे हैं। तो इससे हमारा भी सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है ना जब कोई ज़बरदस्ती कहेगा कि भाई गॉड जो है इसने पूरी दुनिया बनाया है। तो ये तो हमारा सेंटिमेंट नास्तिकों के सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बात है। और सूरज जो हैं, ये लिखते हैं बुद्धिस्ट के ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन कौन से हैं? तो बुद्धिस्ट के ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन हैं, सम्राट अशोक के तो सबसे ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सम्राट कहीं नहीं मिलेगा जितने इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिलाए हैं। तो बुद्धिस्टों के ऑथेंटिक ही होते हैं। और यहाँ पे यज्ञनारायण जो हैं ये लिखते हैं साइंस जर्नी सर प्लीज़ कीप द टॉपिक ऑन फाल्सहुड बीइंग स्प्रेड बाय प्रशांत त्रिपाठी। हाँ बिल्कुल उस पर हमारा टॉपिक रहेगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आएँ जो वेदांती हैं, वो लोग आएँ इस पर डिस्कशन करें। क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं तो डिस्कशन कैसे होगा इस पे? और टाइम ट्रैवलर्स यहाँ पे लिखते हैं, जय भीम सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा असली इतिहास सबूतों के साथ बताने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम ट्रैवल। तो फ्री थिंकर आप ये देखें कि ये जो इंस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया ना, जी, ये जी। इसी को दिखाकर शुंग का ये लोग बताते हैं कि शुंग अच्छा। का ये इंस्क्रिप्शन है जिसमें अश्वमेध यज्ञ करा था। अब ये बताइए कि पत्थर ऐसे होता है? हुँ, पत्थर होगा तो बड़ा होगा ना, इतना ही एक छोटा-सा स्क्रीन ये लोग दिखाएँगे और कहेंगे कि यही शुंग का अभिलेख है और ऐसे-ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है ये फर्जीवाड़ा चल रहा है हुँ, अश्वमेध हुँ, यज्ञ का। इसी पर जो है शुंग ब्राह्मण ठहरा दिया, इसमें कहीं नहीं लिखा है ब्राह्मण। और कितने इतिहासकारों ने तो इसको ईसा से पहली सदी का मतलब आगे की पहली और दूसरी सदी का माना है। इसमें लिखा था ना फर्स्ट सेंचुरी बीसी ईसा से पहले हाँ, 100 हाँ, साल। हाँ, ठीक। इसको ईसा से बाद के उसका माना गया है। आप देखें कि ईसा से 100 साल पहले, जबकि शुंग जो है ईसा से 185 साल पहले था। तब भी ठीक, ये हुँ, इंस्क्रिप्शन उसके पास तक फिट नहीं नहीं पहुँचता। बैठता है। ठीक, ठीक। हाँ, तो ये इतना हाँ, बड़ा घात है। तो ठीक है मैं जो फ्रीति पूछ रहा था, ज़रा-सी चीज़ थी और कि जी। अल-बरूनी के समय जो महाभारत था, वो पूरा नहीं लिखा गया था। वो शायद सिर्फ़ भारत तक का उसने चर्चा की है। हाँ, उसने भारत की महाभारत। चर्चा की है। हाँ, भारत की चर्चा तो की है और हाँ, बोलिए, बोलिए। तो शंकराचार्य ने गीता का भाष्य किया है। तो इसका जी। मतलब है कि महाभारत बाद में लिखी गई, गीता पहले लिख ली गई? ये चीज़ देखें, एक चीज़ आप समझें, अभी जो गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट है, गंधार हुँ, से जो मिली है, जो अफ़गानिस्तान गंधार वाला जो इलाका है, वहाँ से जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, उनसे ये पता चलता है कि सरस्वतीवादी जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भारत लिखी थी। जो आज का अच्छा। भारत महाभारत मिल रहा है ना, उसके कुछ-कुछ पर्व को इन्हीं लोगों ने लिखा था, सरस्वतीवादी बुद्धिस्ट ने। और हुँ, मिश्रित लैंग्वेज थी, मिश्रित पाली प्राकृत संस्कारित मिश्रित लैंग्वेज थी, जिसमें कुछ संस्कृत के जो पैरेंटल जो होते हैं, प्रोटोफॉर्म होते हैं, वो थे उसमें। तो उनसे पता चलता है कि ये बुद्धिस्टों का था। ये धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था। उस मैन्युस्क्रिप्ट में भी साफ-साफ लिखा है कि पूरी तरह से जो है वो महाभारत नहीं था, बहुत सारे पर्व गायब हैं उसके। कुछ-कुछ थे और सर्वास्ती बुद्धिज़्म का वो माना गया है। अब क्या होता है कि जो वेदांती जो 9th सेंचुरी में उभर के आते हैं, ये लोग हिंसा की बातें करते हैं। इनकी थियरी देखिए, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंसा जायज़ है और इसीलिए ये गीता को सामने लाने की कोशिश करते हैं कि गीता में जो है एक बंदा जो है अर्जुन जो है जैसे एज ए बुद्धिस्ट राजा की तरह उसको पेश करते हैं। जैन राजा, बुद्धिस्ट तो खैर लड़ाई करते थे, तो उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़ाई से भाग रहा है और वो वेदांत के नाम पर उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ईश्वर है, तुम मरोगे, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वर्णशंकर की ज़रूरत नहीं है, तुम लड़ाई करो। तो वर्ण व्यवस्था भी स्थापित कर देते हैं।
अर्जुन की मूल चिंता है कि वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अगर मैं मर जाऊँगा मेरी स्त्री या किसी दूसरे से शादी कर लेंगी। और दूसरा चीज़ स्थापित कर देते हैं कि पुनर्जन्म स्थापित कर देते हैं ईश्वर के माध्यम से। तो गीता जो है ना ब्राह्मणिकल सिस्टम की मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे स्थापित कर रही हैं। पुनर्जन्म स्थापित कर रही है, वर्ण व्यवस्था स्थापित कर रही है, प्लस लड़ाई करने की बात कर रही है। और कुछ लोगों ने ये कह दिया कि भाई बौद्ध राजा या जैन राजा लड़ाई नहीं करते थे, वो भी बात झूठी है, क्योंकि सम्राट अशोक से लेकर और 5th 6th 7th 8th पाल वंश तक सबने तो लड़ाई की है। हम्म, राजा जयचंद ने भी लड़ाई की है। तो न लड़ने वाली अहिंसा वाली बात झूठी है। गीता लाया ही गया था वर्ण व्यवस्था और तरह-तरह की अलग-अलग चीज़ों को स्थापित करने के लिए। और वो गीता आज की गीता की तरह नहीं है। ये बात भी अल्बरूनी का जो एडवर्ड सचो ने जो कंपाइल किया है, उन्होंने भी लिखा है कि जो बात अल्बरूनी ने कहा है, उसने कृष्ण के नाम पे नहीं वासुदेव के नाम पे कहा है। तो वो गीता और आज की गीता बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें इनिशियल फ्रेगमेंट मिल सकते हैं जिसको ही बदल के बाद में मुस्लिम शासन के लिए जब भी कंपाइल किया गया होगा, लिखा गया होगा, तभी तो कहा जाता है कि 3-4 अलग-अलग राइटरों ने उसको लिखा है गीता को। ये चीज़ें आती हैं। तो जी। आदि शंकर ने जो शंकराचार्य ने जो भाष्य किया वो पूरी गीता का नहीं है? नहीं, आदि शंकराचार्य ने तो कुछ भी नहीं लिखा ना अपना, उसका लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है, उसने अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मणों ने उसके नाम पर लिखा 13वीं 14वीं 15वीं सदी में। अच्छा, ये मध्वाचार्य जो है कंफ्यूज ना, है। हाँ, अच्छा, मध्वाचार्य जो है ना, उसने सारी चीजें शंकर के नाम पर लिखी है। सारी किताबें जो हैं अच्छा, अच्छा। मध्वाचार्य के द्वारा लिखी गई है, शंकर ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। और मध्वाचार्य शंकर के 400-500 साल बाद हुआ था। अच्छा, और माधवाचार्य ने अपने नाम से लिखा है। हाँ, यही बोलिए बोलिए। कंफ्यूजन होता है कि फिर इसका अगर वो शंकराचार्य ने किया है तो वेद भी इसका मतलब शंकराचार्य से पहले आ जाना चाहिए, जबकि वेद हाँ, के जो नहीं, भाष्य हैं वो मिल रहे हैं 15वीं शताब्दी में। हाँ हाँ हाँ, वो उसी समय का है सब। मध्वाचार्य देखिए, माधवाचार्य वेद का ट्रांसलेशन कर रहा था, मध्वाचार्य वेदांती था, ये वेदांत का कर रहा था मध्वाचार्य। दोनों अलग अलग पर्सन थे। एक माधवाचार्य था, वो सायण का बड़ा भाई था। ये मध्वाचार्य था जो शंकर की जीवनी लिख रहा था। तो ये अच्छा। साउथ के बंदे थे। ये सारे साउथ के बंदे थे। नॉर्थ से सारा चीज़ खत्म हो चुका था। साउथ के बंदे जो हैं, अपना एक नया सिस्टम एक एस्टेब्लिश कर रहे थे, खड़ा कर रहे थे उसी समय। तभी ये वेद खड़ा हुआ। तभी ये भी खड़ा हुआ। गीता-वीता सब सारी चीज़ें खड़ी होनी शुरू हुई थी। नॉर्थ का तो पूरा सिस्टम नॉर्थ का। शंकराचार्य ने जो अपना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का जो सिद्धांत दिया है, उसके ऊपर हुँ, हुँ। किसी तरह का कोई ग्रंथ या कुछ लिखा हुआ पाया जाता है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। शंकर दिग्विजय किताब लिखी गई, बताई गई है कि वो मध्वाचार्य ने शंकर दिग्विजय लिखा था 14वीं सदी में, लेकिन वो भी किताब की मूल प्रति अवेलेबल नहीं है। वो भी पिछले 100 साल के अंदर दोबारा कंपाइल की गई है। शंकर दिग्विजय नाम से अवेलेबल है। अच्छा। मतलब मध्वाचार्य जिसने शंकर के बारे में सारा चीज़ लिखा ना, उसका भी लिखा कुछ भी नहीं पाया गया है। लेकिन इनका क्लेम है कि मध्वाचार्य ने ही लिखा था। हम लोगों ने भले ही अभी श्रुति और स्मृति माध्यम से लिखा है, लेकिन ये सारा काम ना मध्वाचार्य ने किया था। इन लोगों का क्लेम है। ये चीज़ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि मैं आपकी ये सब सुन करके ये कंफ्यूज हो रहा था कि 15वीं शताब्दी के आसपास की बातें वेदों की इनकी बता रहे हैं, जबकि शंकराचार्य पहले हुँ, हो गए और वो इनका भाष्य हुँ, कर रहे हैं। हुँ, तो वो बैठ नहीं रहा हुँ। था कुछ ऐसा। जी, जी। चलिए, आपने बताया, चलिए बहुत ठी बहुत धन्यवाद। फिर बात करेंगे ठीक है, कभी। ठीक है। हाँ, हाँ। ओके, ओके फ्री थिंकर। फिर आपसे आगे बातें होंगी। कुछ वेदांतियों से बातें करते हैं अभी। ओके।